हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा छठी से 8वीं की वर्कशीट नंबर 47 आ गई है। तारीख है 28 अगस्त 2020। ये तारीख लिखेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं, जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, उनकी सबसे ऊपर वाली संस्था पार्लियामेंट है। देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पार्लियामेंट के 3 भाग हैं। पहला भाग है प्रेसिडेंट, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो। दूसरा भाग है लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और राज्यसभा, जिसको हाउस ऑफ स्टेट बोलते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, किसके द्वारा चुना जाता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, यानी कि जो सीएम चुनते हैं जो लोग, एमएलए, वो एमएलए, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, सब लोग मिलकर किसको चुनाव करते हैं? प्रेसिडेंट का। और अभी हमारे देश में प्रेसिडेंट कौन है? हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं श्री राम नाथ कोविंद जी। कौन है अभी भारत के राष्ट्रपति? भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, भारत के राष्ट्रपति हैं फिलहाल। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है बच्चे, अगर आपको स्पेलिंग में दिक्कत है फिर से लिखवाती हूँ। RAM राम नाथ कोविंद, ये हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री को आप जानते ही हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं। इसमें 545 सदस्य होते हैं। 545 सदस्यों में से 543 सदस्यों को हम चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं। हम लोग लोकसभा इलेक्शंस में वोट डालकर अपने क्षेत्र के लोकसभा मेंबर को या MP को चुनते हैं। उसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन लोग होते हैं जो कि प्रेसिडेंट चुनाव करते हैं। देश के राष्ट्रपति 2 भारतीय मूल के लोग जो बाहर रहते हैं, उनका स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, उनको दिखाने के लिए 2 एंग्लो इंडियंस का चुनाव करते हैं। उसके बाद राज्यसभा, जिसको अपर हाउस कहा जाता है, यहाँ पर जो लोग चुने जाते हैं 250 मेंबर होते हैं। ये 250 मेंबर कौन चुनता है? सारे MP, जो यानी कि लोकसभा वाले MP, सारे MLA जो होते हैं, जो भी हर स्टेट में अलग अलग तरह के MLA होते हैं, जहाँ भी हर स्टेट का अलग अलग CM होता है, इस तरह हर स्टेट के अलग अलग MLA होते हैं, वो सब लोग मिलकर इनको चुनते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसको चुनते हैं? 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं 238, और 12 राष्ट्रपति जी अपने हिसाब से 12 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ये जो 12 लोग हैं, ये लोग कौन होते हैं? ये 12 लोग अपने अपने क्षेत्र में, जैसे कि कोई म्यूज़िक में, कोई एक्टिंग में, कोई क्रिकेट में, कोई खेलों में, कोई लेखनी में, ऑथर बहुत अच्छा लेखक है, कोई समाज सेवक है, कोई और भी हो सकता है। ये अलग अलग तरीके के अलग अलग क्षेत्रों से बहुत ही बड़े बड़े लोगों को, 12 लोगों को वो अपनी मर्ज़ी से राष्ट्रपति अपने हिसाब से चुनते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं और वो सीधे राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं। चलिए चलते हैं वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट कहती है बेटा, राइट डाउन द नेम ऑफ पार्लियामेंट्री सीट एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। आपकी पार्लियामेंट्री सीट कौन सी है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन से हैं? देखिए, दिल्ली में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनके सबके नाम लिखवा देती हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, ताकि आपको याद हो जाए कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं, कहाँ से हैं? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं, तो कौन है? चलिए लिखते हैं बच्चों, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अगर आप हैं तो आपके मेंबर हैं गौतम गंभीर, जो कि पहले क्रिकेट खेलते थे और अभी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं गौतम गंभीर। एक सेकंड रुको बच्चे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं तो आपके लोकसभा के MP हैं गौतम गंभीर। अगर आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हैं,
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हैं तो आपके एमपी हैं हंस राज हंस। अगर आप चांदनी चौक से हैं तो हमारे लोकसभा में एमपी हैं हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन। अगर आप ईस्ट दिल्ली से हैं तो आपके एमपी हैं मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी। अगर आप नई दिल्ली से हैं, न्यू दिल्ली से हैं तो आपकी लोकसभा में एमपी हैं मीनाक्षी लेखी जी, मीनाक्षी लेखी। ठीक है बच्चे। अगर आप वेस्ट दिल्ली से हैं, अगर आप वेस्ट दिल्ली से हैं तो आपके एमपी हैं प्रवेश वर्मा जी, अगर आप साउथ दिल्ली से हैं तो आपके एमपी हैं रमेश बिदूड़ी जी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं उन लोगों की तरफ। ये तो आपके लोकसभा में मेंबर हो गए। अगर आप बात करें राज्यसभा में दिल्ली से कितने सदस्य हैं, राज्यसभा से दिल्ली में 3 सदस्य हैं, यानी कि दिल्ली की 3 सीटें हैं राज्यसभा में। कौन कौन लोग हैं, अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। अभी तक हमने बात करी लोकसभा की, अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। RS मतलब राज्य सभा, राज्य सभा। राज्यसभा में 3 लोग हैं अभी हमारे यहाँ। पहले हैं संजय सिंह, जो राज्यसभा में 3 MP हैं वो हैं संजय सिंह। फिर है नारायण दास गुप्ता, उसके बाद है सुशील कुमार गुप्ता। ये तीनों MP हैं राज्यसभा से आपकी दिल्ली से। तो अब आप कौन सी दिल्ली में हैं, किस दिल्ली में रहते हैं, उस हिसाब से आप अपना लगा लीजिए। ठीक है बच्चे, हो गया है क्लियर। चलिए चलते हैं वापस वर्कशीट पे। हो गया बेटा वर्कशीट। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। देखिए बेटा, लोकसभा की 7 सीटें हैं। लोकसभा कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं लोकसभा में, और 3 सीटें हैं आपकी राज्यसभा में। नेम ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी अभी हमने लिखा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के नाम, पहले हमने लिखे लोकसभा से और फिर हमने 3 नाम लिखे राज्यसभा से। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 मेंबर्स को चुनता है, 2 एंग्लो इंडियंस को चुनता है। किनको? 2 एंग्लो इंडियंस को चुनते हैं राष्ट्रपति जी। और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को चुनते हैं, है ना, 12 मेंबर्स को। ये हमने अभी भी पढ़ा था। देखिए मैं बताती हूँ कहाँ लिखा था, यहाँ पर लिखा है। देखिए बच्चे, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और यहाँ पर 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर इसका आंसर है, इस लाइन को पूरी को लिखेंगे बच्चे। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। ये लोग होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आई होप आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई। कोई डाउट हो तो पूछेगा बेटा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय।